नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आज से जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो स्कीम्स की सीरीज़ तो रेगुलर चलती है, लेकिन उसमें क्या है, सबसे पहले एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पहले पूछा गया है। तो आज का जो प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रश्न वैसे कैंसिल है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप सब लोग ये बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्या ये 2011 में स्टार्ट हुई है, क्या 2012 में, क्या 2014 में या 2016 में? तो ये योजना हमने पढ़ा था 2005 में। 2005 में भी कब? अप्रैल 2005। और अप्रैल में एग्जैक्ट डेट क्या थी? 12 अप्रैल 2005। ठीक है, तो हमने 12 अप्रैल 2005 डेट देखी थी। इस डेट को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी इसी डेट से स्टार्ट हुआ था। तो तभी मैंने जननी सुरक्षा योजना भी आपको पढ़ाई थी 12 अप्रैल 2005। अब इसमें जो ईयर है, क्या वो किसी विशेष योजना से रिलेटेड है? तो हम देखते हैं कि 2011 में क्या स्टार्ट हुआ था? जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 की है। इसके बाद हम देखते हैं 2016 और 2014। तो 2014 में क्या है? स्वच्छ भारत अभियान आ जाता है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान SBA। तो इस तरह से हमने देखा है कि जननी सुरक्षा योजना अपनी 12 अप्रैल 2005 की है। और जो 2011 ऑप्शन है, 2011 को जननी सुरक्षा योजना नहीं थी, जननी शिशु सुरक्षा योजना थी। ठीक है, तो अब हम अपनी आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो स्कीम्स चल रही थी उसमें कुछ स्कीम्स छूट गई थी, तो उन स्कीम्स को आज पूरा कवर किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्कीम है वो है पूरा मॉडल। पूरा मॉडल जब मैं आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, है ना, रुर्बन मिशन। तो ये जो रुर्बन मिशन है वो पूरा का ही आगे का मतलब रूप है ना। आगे इसी रुर्बन मिशन में इसको पूरा मॉडल को तब्दील कर दिया गया था। तो जैसा मैं आपको बताऊं कि पूरा मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, पहले प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी सुविधाएं हैं वो अपन को प्रोवाइड कराना है। इसके बाद ये प्रारंभ कब होता है? तो ये 15 अगस्त 2003 को अपने जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और उन्होंने भी जो इंडिया विजन 2020 था उनका, उसको लेकर के इस मॉडल को दिया था। इस मॉडल को बेसिकली किस किताब में दिया था? इस मॉडल को उन्होंने अपनी टारगेट 3 बिलियन पुस्तक में दिया था। इसका उद्देश्य, जैसा कि इसके मतलब फुल फॉर्म से स्पष्ट हो रहा है कि प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज़, मतलब कि गाँव में शहरों जैसी सुविधा मतलब लानी है। तो भारत में गाँव का तीव्र एवं सशक्त विकास करके जीवन गुणवत्ता को सुधारना, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। इसके बाद हम इस मॉडल में आगे की चीज़ें देखते हैं। ये PPP मॉडल पर आधारित है। PPP का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब कि जो पैसा लगाने के इच्छुक लोग होते हैं, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा बाद में फ़ायदा होता है, तो उन निजी भागीदारों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए चयनित किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा मॉडल यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, जिसमें निजी भागीदारों को पंचायत के बुनियादी ढांचे, शहरी सुविधा एवं आजीविका के विकास के लिए चयनित किया जाता है। इसमें 3 वर्षों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 7 क्लस्टरों को लागू करने की बात की गई थी। मतलब ये पहले क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट तौर पर 7 क्लस्टरों के रूप में इसको लागू किया जाएगा, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन क्या किया गया था फिर 2016 में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ना, 2016 में रुर्बन मिशन आ गया था। तो ये पूरा के बाद ही आया है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं पूरा मॉडल में और क्या बातें हैं। पूरा मॉडल में 4 प्रकार की कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। 4 प्रकार की कनेक्टिविटी कौन कौन सी? फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। फिजिकल कनेक्टिविटी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, मतलब जो भी रोड होती हैं, सड़कें होती हैं, उसकी फैसिलिटीज़ पर ज़्यादा बल दिया जाता है। मतलब कि गाँव का फिजिकली कनेक्शन हो, है ना, दूसरे गाँव से कनेक्शन हो, जो वहाँ पे अवसंरचना है वो अच्छी हो। देन क्या है? डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी में क्या होता है? डिजिटल फैसिलिटी, मतलब कि ऑनलाइन की दुकानें प्रॉपर हो, उनको जो डिजिटल साक्षरता है उसका ज्ञान हो, गांव में जो भी लोग हैं उनको, है ना, बेसिक ज्ञान हो। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल कनेक्टिविटी में है। उसके बाद नॉलेज कनेक्टिविटी में क्या होता है? एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर बल है। ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ और हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। इसके बाद इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में क्या है? बैंकिंग सुविधा, मार्केटिंग, इन सारी फैसिलिटीज़ पर यहाँ पर बल दिया है।
तो इस तरह से हमने अपना पूरा मॉडल कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। यहाँ पर एक बात क्लियर करना जरूरी है, ये हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आगे आपको मिलेगी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, आगे कौन सी योजना मिलेगी अपने को? सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना होगी वो हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और सांसद आदर्श ग्राम योजना होगी वो अपनी 2013 से स्टार्ट होगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब से स्टार्ट होगी? 2014 से, 11 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी हम अपनी देखते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वो एससी बहुल गाँवों के लिए है, अनुसूचित जाति बहुल गाँव का विकास करने के लिए योजना स्टार्ट की गई है। इसमें विशेषताएं क्या हैं कि वह गांव चयनित किए जाएंगे जिसमें 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की हो, मतलब एससी कैटेगरी की हो। 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव यहाँ पर मतलब चयनित किए जाएंगे, चूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था, 11 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुई है। उद्देश्य क्या है? आदर्श ग्राम का विकास करना है। अब यहाँ पर क्या था कि जो भी सांसद होते हैं, जैसे क्या है, टोटल 550 संसदीय क्षेत्र हैं। ठीक है, 550 सांसद चुनकर लाए जाते हैं पार्लियामेंट में। तो इन सांसदों को क्या करना था कि एक एक गांव, अपने संसद क्षेत्र का एक एक गांव चयनित करना था 2016 तक। 14 में स्टार्ट हो गई योजना, 2 साल के भीतर एक गांव चयनित करके उस गांव का विकास करना था। फिर ऐसे ही जो गांव की संख्या है वो बढ़ाई जाती, मतलब 2019 तक 3 गांव करने थे और 2024 तक 5 गांव का विकास करना था। इस तरह से इस योजना को लाया गया था। अब यहाँ पर क्या है कि आगे हम देखेंगे कि जो सांसद है उसका खुद का गांव नहीं होना चाहिए वो, और उसके पति या पत्नी का गांव भी वो नहीं होना चाहिए जिस गांव को चयन किया जाना है। तो इसमें लिखा है 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक आदर्श गाँव विकसित करना है, 19 तक 3 और 24 तक 5। और इसके लिए कोई विशेष फंडिंग नहीं मिलेगी। इसके लिए जो भी इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो ग्रामीण एवं पंचायती विकास विभाग है, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी अलग से स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स में से ही थोड़ा थोड़ा सा फंड कंट्रीब्यूट करके और इस स्कीम्स में लगा दिया जाएगा। लेकिन इस योजना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए योजना फेल रही है ना। अब आदर्श ग्राम की पहचान कैसे हो कि कोई भी गाँव है वो आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, उसके लिए चयनित कैसे हो कि सबसे पहले वो ग्राम पंचायत हो, वहाँ की जनसंख्या 3000 से 5000 के बीच में हो। पहाड़ी क्षेत्र में ये जनसंख्या 1000 से 2000 है। चयनित गांव सांसद का स्वयं का या उसके जीवन साथी का ना हो। ठीक है, तो ये इस योजना में चीज़ें लाई गई हैं। ये लाइन गड़बड़ है, ये पूरा मॉडल के लिए था। तो इस तरह से हमने देखा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कवर किए। इसके बाद हम देखते हैं निर्मल भारत अभियान। अब ये जो निर्मल भारत अभियान है, निर्मल भारत अभियान मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो अभी हम जो वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान सुनते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के पहले भी भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी साफ सफाई के लिए कुछ स्कीम्स चल रही थी, उसे निर्मल भारत अभियान कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, उसका स्टार्टिंग के समय इसका नाम था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान, जो स्टार्ट कब से हुई है? 1 अप्रैल 1999 से। ठीक है, 1999 में कौन सी स्कीम देखी हमने? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ठीक है, तो आपको याद करते जाना जब भी कोई कॉमन ईयर आए। तो 1 अप्रैल 1999 से हम देखते हैं केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान, जिसको टोटल सैनिटेशन कैंपेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, TSC, या हिंदी में मैं बात करूं केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान। अब इस केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान का जो नाम है 2012 में निर्मल भारत अभियान किया गया। 2012 में इसका नाम क्या कर दिया गया? निर्मल भारत अभियान। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2014 में, तो 2014 में इसे स्वच्छ भारत अभियान में मिलाया गया, मतलब 2014 से स्वच्छ भारत अभियान के रूप में ये आगे बढ़ गया। अब हम देखते हैं अपना स्वच्छ भारत अभियान। तो निर्मल भारत अभियान के बाद क्या स्टार्ट हुआ है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान हमने देखा था कब से स्टार्ट हो गया है, तो ये हम देखते हैं 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी जी की 150वीं जयंती को प्रारंभ हुआ, कुछ बोलते हैं 145वीं। तो जो एक्चुअल में प्रारंभ हुआ है 145वीं जयंती पर, लेकिन 150वीं जयंती तक क्या करना था? भारत को स्वच्छ करना था। इन 5 साल में ये टारगेट था कि स्वच्छ भारत हो। और भारत स्वच्छ कैसे हो, इसके लिए टारगेट रखा था कि 2019 तक भारत को ODF मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त करना है। ठीक है,
अब स्वच्छ भारत अभियान है, उसकी एक टैगलाइन भी है। तो इसकी टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। ये टैगलाइन किसने दी है? भाग्यश्री सेठ ने। ठीक है, ये गुजरात की हैं। भाग्यश्री सेठ ने इसकी टैगलाइन दी है। और इसका जो लोगो दिख रहा है चश्मे वाला, ये जो लोगो दिया है वो दिया है अनंत खास बरहार ने। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत जो अभियान है या स्वच्छ भारत मिशन लगभग एक ही चीज़ है। मतलब मिशन और अभियान कुछ अलग अलग कंसेप्शन नहीं है, एक ही बात है। तो स्वच्छ भारत जो मिशन है उसको दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं हम। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसे हम बोल सकते हैं SBM स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और SBM मतलब शहरी। अब दोनों के लिए अलग अलग मंत्रालय हैं। ग्रामीण का जो मंत्रालय चलता है वो चलता है जल शक्ति मंत्रालय, और शहरी के लिए जो मंत्रालय है वो है आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय करके है। अब यहाँ देखते हैं कि हम जो ग्रामीण वाले को इसमें क्यों देख रहे हैं, मतलब कि हमारा जो हम विभाग देख रहे हैं उस विभाग का तो इस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मंत्रालय भले जल शक्ति मंत्रालय है ग्रामीण क्षेत्र का, लेकिन जो ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है उसके साथ मिलकर के ये जो पूरा मिशन है वो काम करता है। इसलिए यहाँ पर इस मिशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला है उसका मेन फोकस किस पर था? ODF गांव हो, मतलब गांव खुले में शौच से मुक्त हो और हर व्यक्ति के घर में शौचालय हो, मतलब व्यक्तिगत शौचालय। और जो शहरी वाला जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका मेन फोकस किस चीज़ पर था कि उनके यहाँ मतलब शहरों में जनरली शौचालय तो हैं लेकिन सार्वजनिक शौचालय हो, मतलब पब्लिक टॉयलेट हो अलग अलग जगह पर, पब्लिक प्लेसेस पर, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन हो और शहरी स्वच्छता हो। इसके बाद हम अलग से देख लेते हैं एक बारी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं? ODF मतलब खुले में शौच से मुक्त गाँव हो, बिहेवियरल चेंज मतलब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो। अब गांव में सामान्यतः कंडीशन ये होती है कि भले ही शौचालय बने हुए हैं लेकिन तब भी लोगों को बाहर शौच जाने की आदत होती है, तो उसको दूर करना है। उसको दूर करने के लिए क्या है? बिहेवियरल चेंज हो, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो, ठोस कचरा प्रबंधन हो, जल स्वच्छता और स्वच्छ जल उपलब्धता हो। और शहरों में क्या लक्ष्य रखा गया है? उन्नत ठोस कचरा प्रबंधन, मतलब कि बहुत बेहतर तरीके से ठोस कचरा प्रबंधन हो। और यहाँ पे 3R का मीन्स क्या होता है? रीयूज, रिड्यूस एंड वन मोर रिसाइकल। ठीक है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। तो ये हो गया अपना 3R। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। SBM मीन्स होता है ग्रामीण। तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला है उसके तहत IHHL मीन्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन L4 इन पर बल दिया है, मतलब जो व्यक्तिगत शौचालय उन पर बल दिया है। 2019 में गाँव को ODF घोषित कर दिया गया है। मीन्स जो पहले चरण का जो लक्ष्य था कि गाँव को ODF करना है, ODF मतलब कि खुले में शौच से मुक्त करना है, तो उस लक्ष्य को यहाँ पे अपन ने फुलफिल कर लिया, उसको लक्ष्य को पा लिया है। ठीक है, अब 2020 से दूसरा लक्ष्य रखा गया। दूसरा लक्ष्य क्या है कि गांव में ठोस और तरल कचरा जो प्रबंधन है उसको बेहतर ढंग से लागू करना है, मतलब अच्छे से उसका प्रबंधन करना है कचरे का। उसके बाद SBM मतलब शहरी में भी क्या है, पहले चरण को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है, मतलब शहर तो ODF फ्री हो ही गए हैं। दूसरे चरण का लक्ष्य यहाँ पर है ODF++। तो यहाँ पे ODF++ क्या होता है एक बार देख ले। ODF++ में क्या होता है कि यहाँ पे ODF तो होगा ही, मतलब शौचालय मुक्त तो हो, शौच से मुक्त तो होगा, खुले में शौच से मुक्त शहर होगा। और क्या होगा वहाँ पर क्या होगा, जो शौचालयों का जो संचालन है, स्वच्छता है, वो प्रॉपर होगी। ODF का मतलब होता है केवल शौचालय, ODF+ का मतलब होता है उसमें स्वच्छता बरकरार रहे। ODF++ का मतलब क्या है, यहाँ पे जल पुनर्चक्रण हो। ठीक है, रिसाइकल की प्रोसेस है वो प्रॉपर होती रहे। तो ODF++ का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे, और कचरे के बेहतर प्रबंधन का। तो ये लक्ष्य मतलब प्राप्त करने की ओर चल रहे हैं हम, जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन भी किया है कि ODF का मतलब क्या है, खुले में शौच से मुक्ति। ODF+ का मतलब क्या है, ODF+ शौचालयों का संचालन, स्वच्छता एवं सफाई, मतलब शौचालय में जाने की हैबिट हो, शौचालय स्वच्छ भी हो। ODF++ का मतलब क्या है, ODF मतलब खुले में शौच से मुक्ति, शौचालयों का स्वच्छ संचालन और वाटर रिसाइकल। ठीक है,
अब यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हम करें तो ये 2023 का स्वच्छता सर्वेक्षण था, जिसकी रिपोर्ट 2024 में जारी की गई। तो इसमें क्या है, इंदौर को लगातार 7वीं बार प्रथम रैंकिंग का खिताब प्राप्त हुआ है। जो सेकंड रैंकिंग है वो सूरत की है, और जो थर्ड रैंकिंग है वो नवी मुंबई की है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना स्वच्छ भारत मिशन अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि विद्युतीकरण से रिलेटेड स्कीम्स आ गई हैं। तो पहले कौन सी स्कीम चल रही थी, 2005 में चल रही थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम। इसमें क्या था कि बीपीएल श्रेणी के जो लोग थे उनको निःशुल्क कनेक्शन का प्रावधान किया गया था। इसी स्कीम को जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो कौन सी स्कीम में इंटरचेंज किया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DDU-GK ग्राम ज्योति योजना। इसकी डेट याद रखना है 2015। किस लिए है, ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, बिजली से संबंधित है। तो इस तरह से हमने आज की स्कीम्स को कवर किया है। अब एक लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है। सारी स्कीम्स पढ़ने के बाद आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पूरा मॉडल की उत्तराधिकारी योजना कौन सी है। मीन्स पूरा मॉडल के बाद ऐसी कौन सी योजना है जिसमें पूरा मॉडल को मर्ज कर दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, या सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।